अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रेपोजिशन जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। वो प्रेपोजिशन जो वेक्सल प्रेपोजिशन है, जो अकोजाटिव के भी जुमले बनाते हैं और डाटिव के भी। ठीक है। तो कल हमने, आपको याद होगा, हमने कल पढ़ा था अन प्रेपोजिशन के बारे में। ठीक है। और आपको बड़े तमाम मतलब उसके एग्जांपल्स के साथ आपको हमने समझाया था। और आज का प्रेपोजिशन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आज का जो प्रेपोजिशन है वो है, हमने लिया आउफ। ठीक है। जिसका इंग्लिश में तर्जुमा हम नॉर्मली ऑन यानी पर या एट या पर के मैनर में करते हैं। ठीक है। ये अगर आपने कल का जो है सीख लिया है कि अन प्रेपोजिशन में और ऑफ में का तर्जुमा नॉर्मली सेम ही होता है, लेकिन ठीक है, इसका आपको मैं एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको पता लग जाएगा। मैंने आपके लिए और आसान इसलिए इस तरह बना दिया है कि मैंने आपके लिए वो अल्फाज लिए हैं, वो नाउन्स लिए हैं जिनके साथ ये प्रेपोजिशन लगता है। आपके लिए बहुत ईजी हो, आपने सिर्फ वो अल्फाज याद करने हैं और आपको पता लग जाए कहां कहां पे आप ऑफ प्रेपोजिशन को यूज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है। आपके लिए समटाइम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि भी कैसे किसको याद करें। ठीक है। क्या आप करें, तो बहरहाल मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि जब आप इनको क्या नाम है नाउन्स के साथ याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, हमारा एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसमें हम स्टूडेंट्स को आइंस, आसवाई और बे आइंस की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। उसमें तमाम मॉड्यूल्स ह्यूरन, लेजन, शिप्रेशन वगैरह वगैरह तमाम और ब्रीफ शराइबन वगैरह, ठीक है, मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एनी टाइम। ओके, चलिए फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है। तो फर्ज करें, अब सबसे पहले आप याद रख लें कि जब भी ठिश की बात होएगी ना, ठिश की बात, मेज पर आपने आउफ लगाना है सिर्फ। समझा रही बात आपको। अब चूंकि आपको पता है कि ये प्रेपोजिशन अकोजाटिव भी होते हैं। अकोजाटिव कब होते हैं? जब आप मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। वो इनकी सिचुएशन होती है तो ये अकोजाटिव होते हैं। मसलन अगर आप कहते हैं कि मैं किताब को मेज पर रख रहा हूं, अब ये अकोजाटिव होगा। कैसे? इश लेगे, क्या बनेगा जी? इश लेगे दस बुख। ठीक है। मैं रख रहा हूं ये किताब। कहां रख रहे हैं आप किताब को? मेज पर। अन लगाना, आउफ आएगा यहां पे हमेशा। ठीक है। ओके, आउफ आएगा। आंखें बंद करके आपने यहां पे लगा देना आउफ। ठीक है। मेज पर तो रख रहे हैं, ये अपोजिटिव होगा। जरा बात तो जस्ट सुन लें। देयर ठिश होता है, जो ठिश है उसका आर्टिकल क्या होता है? देयर। तो देर किसमें चेंज होता है? अपोजिटिव में। अपोजिटिव में देयर जो है वो देन में चेंज होता है। यू नो दैट। ठीक है। तो ये बन जाएगा आउफ देन ठिश। क्या बन जाएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स? आउफ देन ठिश है कि इस लेके दस बुक ऑफ देन ठिश, कि मैं किताब को मेज पर रख रहा हूं। अब हम इसी जुमले को डाटिव में बना लेते हैं कि किताब मेज पर पड़ी हुई है। ठीक है। जो चीज का जहां पर है यानी मूव नहीं कर रही, यानी कि वो की सिचुएशन है, यानी कि वो यानी कहां की सिचुएशन है, तो फिर आप वो जुमला डाटिव, फिर ये प्रेपोजिशन एज अ डाटिव हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए इनको हम वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं, अकोजाटिव और डाटिव। अब इसका डाटिव में जुमला देख लें आप लोग। क्या कहता है कि 10 बुक लीक्ड, किताब पड़ी हुई है। ठीक है। अब ये डाटिव का जुमला होगा दूसरा। 10 बुक लीक्ड है, किताब पड़ी हुई है। कहां पड़ी है जी? मेज पर। ठीक है। मेज के पर पड़ी तो आउफ आएगा। ठीक है, आउफ। और डाटिव में देर किसमें चेंज होता है? डाटिव में देर देम में चेंज होता है, तो आउफ देम ठिश हो जाएगा। आउफ देम ठिश। ठीक है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आउफ देम ठिश। वेरी सिंपल। ओके। अब एक जुमला और देखें, मसलन स्टूल। ठीक है। कि अगर आप कहते हैं जो हैट जो है वो चेयर पर पड़ी है, यानी कि कुर्सी हो गई, मेज हो गया, उसके लिए आपने क्या लगाना है? आउफ ही लगाना है। कुर्सी और मेज याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है। और मसलन अगर आपके लिए जुमला मैं आपको लिखूं, एर स्टेल्ट दन हुट बाइशपील। पहले जुमला देख रहे हैं, एर स्टेल्ट। ठीक है जी, डबल एल है। ठीक है। एर स्टेल्ट वो रख रहा है, देन हुट
यानी कैप को रख रहा है, कहां रख रहा है जी? चेयर पर, ठीक है। और जो चेयर है यानी स्टूल है उसका आर्टिकल देर स्टूल होता है। तो यह डाटिव है, सॉरी अकोजाटिव है। क्या है? अकोजाटिव। आप हैट को कुर्सी पर रख रहे हैं, अगर हैट कुर्सी पर है, वो भी बाद में बना लेते हैं डाटिव में भी, तो फिर डाटिव होगा, ठीक है। अगर सिचुएशन वो हिन की होगी तो जुमला अकोजाटिव होगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप ए स्टेट वो रख रहा है, देन हुड यानी वो जो हैट है उसको आउफ देन स्टूल, क्या बनेगा जी? आउफ, ठीक है। देर स्टूल है तो वो देन स्टूल हो जाएगा, आउफ देन स्टूल। समझा रही बात आपको? ओके, अब इसी जुमले को हम अकोजाटिव में बना लेते हैं। मसलन वो ये कहता है कि जो है देयर हुड लीक्ड ऑफ देम स्टूल, हैं जो हुड है आपका, जो हैट है वो कुर्सी पर पड़ा हुआ है, तो अब डाटिव हो जाएगा। अब जुमला क्या बनेगा? जरा गौर से देखें। देयर हुड, ठीक है जी, लीक्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। कहां पड़ा जी? ऑफ देम स्टूल, ठीक है। ऑफ देम स्टूल यानी ऑफ अब यहां पे डाटिव होगा, और जो देम स्टूल है वो किस में चेंज हो जाएगा जी? देम स्टूल में। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये अकोजाटिव हो गया और ये आपका डाटिव हो जाएगा, अकोजाटिव डाटिव, ठीक है। डाटिव के अकोजाटिव के ये रूल्स हैं और डाटिव के ये रूल्स हैं। समझा रही बात आपको? लेट्स सी। अब हमें कुछ एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। अच्छा, अगर कुछ चीज सोफे पर पड़ी है तो उसके लिए भी आउफ आएगा, सोफे के लिए भी क्या आएगा? आउफ आएगा। मसलन मैं आपको बताता हूं, जुमला कहता है, लिख के बता देता हूं आपको, ठीक है। यानी कि जो चीज इस तरह टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, इस तरह का हो गया, ठीक है, बेड हो गया, रिगाल हो गई है, इस तरह की चीजों पे आपने आंखें बंद करके आपने आउफ लगा देना है, ठीक है। मैं कुछ अगला जुमला है कि ये क्या है जी? तीसरे नंबर पे, द खाट से स्लेव्ड ऑफ देम सोफा। अब पहले डाटिव में बना लेते हैं। बिल्ली सोफे पर सो रही है, दी खाट से, ठीक है जी, खाट से स्लेव्ड है, बिल्ली सो रही है। कहां सो रही है? सोफे पर, ऑफ देम बेड। अभी आप पहले मैंने डाटिव में लिखा है, ये जुमला क्या है? डाटिव का पहले, ठीक है। पहले मैंने अकोजाटिव के लिखे थे, बाद में डाटिव के, लेकिन अब ये पहला मैंने डाटिव का लिख दिया पहले, ऑफ देम सोफा है, बिल्ली कहां सो रही है? सोफे पर, डाटिव, ठीक है। तो क्या बनेगा? द खाट से स्लेव्ड ऑफ देम सोफा। सोफे का आर्टिकल क्या होता है? यू नो दैट, सोफे का आर्टिकल होता है 10, तो डाटिव में किस में चेंज हो जाएगा? देम में। अच्छा, अब अगर इसका हम अकोजाटिव बनाने की कोशिश करें, द cat से स्प्रिंग ऑफ द सोफा, बिल्ली जो है सोफे पर उछल कूद रही है, जंप कर रही है, ठीक है। तो अब ये मूव कर रही है तो अकोजाटिव हो जाएगा। द cat से, अब यह बनेगा द cat से बिल्ली जो है स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग का मतलब जंप करना, ठीक है। स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ द सोफा, ऑफ अकोजाटिव में जो 10 आर्टिकल वो चेंज नहीं होता, देख सकते हैं आप। अकोजाटिव में जो 10 है वो 10 ही रहता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? ऑफ द सोफा। समझा रही है आपको? ये डाटिव, ओके, ये डाटिव का और ये अकोजाटिव का। समझा रही बात आपको? अच्छा, इसी तरह जो बेड है उसी के ऊपर भी, उसके लिए भी यही आएगा। मसलन कि कंबल जो है वो बेड पर पड़ा हुआ है तो क्या होगा? डाटिव, ठीक है। तो इसका जुमला देख लें, द डेक लीक्ड ऑफ देम बेड। द डेक क्या बनेगा? द डेक, ठीक है, द डेक लीक्ड है, जो कंबल है वो पड़ा हुआ है बेड पर, बेड ऑफ देम बेड, या genau ऑफ देम बेड, देम बेड। क्योंकि भाईजान बात यह है कि जो बेड है उसका आर्टिकल भी 10 होता है, 10 बेड, तो डाटिव में देम बेड हो जाएगा, सही है। अब इसी जुमले को हम अकोजाटिव बनाने की कोशिश करते हैं। मसलन क्या कहता है कि वो कंबल को बेड पर रख रही है, ठीक है। क्या है? कंबल आपके पास है, वो उसको उठा के रख रही है, मूव कर रही है, ठीक है। वो ही कंबल को कहां रख रही है? वो ही बेड पर रख रही है, तो अकोजाटिव, ठीक है। तो बनेगा इसका आपका बनेगा कि जी लेग्ड, वो रख रही है, अगर लड़की है तो जी आएगा, जी लेग्ड है, वो रख रही है, ठीक है। क्या रख रही है? दी डेक,
ठीक है, दी डेके कहते हैं कंबल को, ठीक है, कहाँ रखिए जी, ऑफ दस बेड, ठीक है, क्या बनेगा, ऑफ 10 बेड, ठीक है, क्योंकि डाटिव में 10 चेंज नहीं होता, ठीक है, तो क्या बनेगा जी, ऑफ 10 बेड। क्या ख्याल है, तो ये डाटिव अपोजिटिव है, ठीक है, तो जी लेट दी डेक ऑफ 10 बेड, के वो उसको बेड पे रख रही है, ठीक हो गया डी ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और देखें, तो जहां अब ये आपने लफ्ज याद कर लेने हैं, ठीक है, तो बाकी मैं कहता हूं कुछ लफ्ज लिख देता हूं, उनके जुमले अब आपने बनाने हैं, कुछ लफ्ज मैं लिख देता हूं, ठीक है, रेगाल, ये नोट करने हैं, अगला लफ्ज है रेगाल, ओके, रेगाल में रख रही है, ये रेगाल में है तो ऑफ प्रेपोजिशन यूज होगा रेगाल के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आप नोट कर लें कि स्ट्रासे, ऑफ दी स्ट्रासे, ऑफ देर स्ट्रासे, मतलब एक जुमला इसका ये बनेगा, 10 ऑटो, ठीक है, पार्क्ड ऑफ देर स्ट्रासे, ठीक है, कि जो क्या नाम है, 10 ऑटो जो है वो पार्क है, कहां पे पार्क है जी, सड़क पर, अब ये डाटिव हो जाएगा, ठीक है, 10 ऑटो, ठीक है, स्टेट कर लें या, ठीक है, या पार्क कर लें, जो भी मर्जी कर, ऑफ देर स्ट्रासे, और जी गेट ऑफ दी स्ट्रासे, वो गली में जा रही है, जी गेट, ओके, ये जुमले बल्कि आपने बनाना है, ठीक है, तो स्ट्रासे के लिए भी आपने ऑफ यूज करना है, सही है, स्ट्रासे, ऑफ दी स्ट्रासे, ऑफ देर स्ट्रासे, दी स्ट्रासे तब होगा जब अपोजिटिव होगा, और देर स्ट्रासे कब हो जाएगा, जब डाटिव हो जाएगा, ठीक है, दी जो है दी रहता है अपोजिटिव में, और डाटिव में देर में चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे चलें, फर्श पर, फर्श पर, फर्श पर, ये भी याद करने हैं, बोर्डन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, बोर्डन का अब आर्टिकल क्या होता है पता है आपको, ठीक है, ऑफ देम बोर्डन, 10 बोर्डन होगा या देर बोर्डन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, जो 10 आर्टिकल है और जो देर आर्टिकल है वो देम में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे 1 मिनट इजाजत दें तो इसका अगर हम देख सकते हैं कि रब आपका भला करे, आपको साथी में पता चल जाएगा, आपको साथी में लिखा नहीं हुआ बहरहाल, ठीक है, कि एर लेक्ट दी शूहे ऑफ देन बोर्डन, देर बोर्डन है फिर जी, देर बोर्डन, ठीक है, कि वो जूते जो है वो फर्श पर रख रही है, वो जूते फर्श पर रख रही है, जी लेक्ट दी शूहे ऑफ देन बोर्डन है, तो इसका मतलब अकोजाटी में देन बोर्डन हुआ है, तो देन बोर्डन का मतलब है उसका आर्टिकल भी देर है, इस तरह भी आप देख सकते हैं, समझा रही बात आपको। तो आपने ये अब याद रखना है कि भाईजान बोर्डन जो फर्श है इसके साथ भी आपने ऑफ यूज कर देना है, ठीक है। इसके अलावा आप याद कर लें कि क्या नाम है आपका, जो इंपॉर्टेंट लफ्ज है वो मैं आपको सब शेयर कर देता हूं, ठीक है। शराइब ठीश, शराइब ठीश होता है, ठीश हो गया, शराइब ठीश एक ही बात है, ऑफ देन ठीश, ऑफ देम ठीश, वो पहले पढ़ लिया हमने। इसके अलावा प्लेट 10 ब्रोट लेट ऑफ ने, प्लेट पर ठेला, उसके लिए भी आप ऑफ लगा सकते हैं, ठेला, ठीक है, ठेला, मतलब जुमला इसका ये बनेगा, मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, 10 ब्रोट लीट ऑफ देम ठेला, जी लेक 10 ब्रोट ऑफ देम ठेला, ठेला का आर्टिकल देर होता है, ठीक है, तो प्लेट में या प्लेट पर, तो उसके लिए भी आपने ऑफ लगाना है, ओके, ये याद कर लीजिएगा प्लीज। उसके अलावा है ख्यूल श्रंक, है ख्यूल श्रंक, ठेला, ख्यूल श्रंक, इसके लिए भी आपने डाक ये यूज करना है ऑफ, ठीक है, ख्यूल श्रंक, ऑफ देन ख्यूल श्रंक, फ्रिज में, ठीक है, मसलन देयर मैग्नेट हैंग्ड ऑफ देन ख्यूल श्रंक, एर क्लेब्ड है देन मैग्नेट ऑफ देन, यानी कि उसके साथ लगा रहा है, फ्रिज के साथ वो लगा रहा है उसको, ठीक है, तो उसके साथ भी आप आएगा, ठीक है। इसी तरह डक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत पर, ये अक्सर लफ्ज आप बोलते हैं डक, ठीक है, छत पर, छत, इसका जुमला क्या बनेगा, मसलन देयर फोगल जिट्स ऑफ देम डक, ये डाटिव, परिंदा छत पर बैठा हुआ है, परिंदा कहां बैठा है, छत पर, डाटिव हो जाएगा तो ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है, और परिंदा उड़ रहा है या बैठ रहा है जो भी, ठीक है, फ्लीक्ड ऑफ 10 डक, 10 आर्टिकल है डक का, 10 ही रहेगा और डाटिव में देम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है छत पर, छत पर के लिए भी आपने ऑफ यूज कर देना है आंखें बंद करके। इसी तरह ठिश डेके, ये भी हो जाएगा। स्पील प्लाट्स, हाँ स्पील प्लाट्स, दी किंडर स्पील
दी किंडर स्पीलन ऑफ देम स्पीलप्लाट्स, स्पीलप्लाट्स के लिए भी है, ये मैं सारे लफ्ज आपके लिए लिख रहा हूं, ये आप याद कर लीजिएगा। स्पीलप्लाट्स है, स्पीलप्लाट्स के लिए भी आपने ऑफ यूज करना है बच्चे। है जुमला ये बनेगा, दी किंडर स्पीलन खेल रहे हैं, ऑफ देम स्पीलप्लाट्स, और इसका अपोजिट बनेगा दी किंडर रेनन ऑफ देम स्पीलप्लाट्स, बच्चे दौड़ रहे हैं तो अपोजिट हो जाएगा खेल रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो डाटिव हो जाएगा बच्चे पार्क में, ठीक है। इसी तरह बालकोन है, बालकोन के लिए भी आप ऑफ यूज करेंगे, बालकोनी में या बालकोन में। मसलन इसका जुमला ये देखने, वो कहता है कि द फ्लांसन स्टेट ऑफ देम बालकोन, जो है पौधा जो है वो बालकोनी में पड़ा है, ऑफ देन है, ऑफ देन बालकोन, ऑफ देन बालकोन, ठीक है। और इसी तरह अपोजिटिव में इसका बन जाएगा एयर स्टेट दी प्लांट से ऑफ देन बालकोन है, देर बालकोन का आर्टिकल देर होता है तो अपोजिटिव में देन हो जाएगा, रख रहा है, अगर पड़ा हुआ है तो देम हो जाएगा, देर देन में, ठीक है, बालकोनी भी हो गया। इसी तरह ट्रेपे ऑफ दे ट्रेपे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज आपको मैं बता रहा हूं, ये याद कर लीजिएगा। ट्रेपे, ट्रेपे किसे कहते हैं भाई साहब, सीढ़ियों को कहते हैं, तो सीढ़ियों के लिए भी आपने आंखें बंद करके यूज कर लेना है। दिखाट से जिट्स ऑफ दे ट्रेपे, बिल्ली सीढ़ियों पे बैठी हुई है, डाटिव है। दिखाट से स्प्रिंट ऑफ द ट्रेपे, उधर छलांगे लगा रही है तो अपोजिटिव, ठीक है। इसी तरह इंजल, इंजल किसको कहते हैं, क्या नाम है आपका, जो जजीरा होता है, आइलैंड है, इंजल के साथ भी आप याद कर लें, इंजल है, इसके साथ भी आपने ऑफ यूज करना है, ऑफ देम इंजल, ऑफ देम इंजल जो भी है, ठीक है। इसी तरह मार्क्ड प्लॉट्स हैं, मार्क्ड प्लॉट्स, ये प्लीज याद कर लीजिएगा, MARKT, मार्क्ड प्लॉट्स हैं, जो प्लॉट्स है ये भी प्लॉट्स था, ठीक है। और आगे शायद ये क्या था, स्पील प्लॉट्स, इसके लिए भी आपने ऑफ यूज करना है, ठीक है। उसके बाद बोर्डन में आपको पहले बता चुका हूं, बोर्डन है ग्राउंड या फर्श, ठीक हो गया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज मैंने आपको बहुत सिंपल वे में ये बताने की कोशिश की है कि जो ऑफ प्रेपोजिशन है वो आप कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 15-20 लफ्ज याद कर देंगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी, इतने लफ्ज, इनके साथ ही लफ्ज ज्यादातर ये बोला जाता है, समझा रही बात आपको, ठीक है। ओके, और आज के लिए भी इतना ही, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये ठीक है, अपोजिटिव भी है और डाटिव भी है, मैंने कुछ शुरू में एग्जांपल रख के आपके सामने मैंने आपको तफसील से बता दिया है, और कुछ लफ्ज मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इनके जुमले एक एक दो कमेंट्स में जरूर लिख के आप बनाइएगा, हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, and see you tomorrow inshallah with a new lesson. Take care, Allah Hafiz.